माँ काली, आपका शिव शक्ति चैनल में स्वागत है। तो वैशाख महीने में क्या करें क्या ना करें, वैशाख महीने में किस देवता की ज़्यादा पूजा होती है और इसका महत्व क्या है, जानिए सब। वैशाख या बैशाख माह हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का दूसरा माह होता है। नवरात्रे चल रहे हैं तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। इस महीने में गंगा उपासना, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत आदि मनाए जाते हैं। इस माह की भी पुराणों में महिमा का वर्णन है। आओ जानते हैं कि ऐसे कौन से 4 कार्य हैं जो वैशाख माह में करने से इंसान को परम सुख मिलता है और ऐसे कौन से कार्य हैं जो वैशाख माह में इंसान को नहीं करने चाहिए। महत्व क्या है, पहले ये जान लीजिए वैशाख माह का। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था और इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। अब माधव नाम को तो सब ही जानते हैं, ऐसा कोई नहीं जो माधव नाम को ना जाने। माधव विष्णु का एक ही नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व है। विष्णु जी की करिए, राम जी की करिए, कृष्ण जी की करिए, सभी उन्हीं के रूप हैं। वैशाख अमावस्या पर आपको क्या क्या करना है ये जान लीजिए। कहते हैं जिसके पितृ नरक में हो, इस वैशाख महीने में उन्होंने उनका पिंडदान करना चाहिए तो उनके पितरों को मुक्ति मिलती है। धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं और पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और उपवास उनके नाम का किया जाता है। किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। अगर आप पीपल पर सुबह मीठा जल अर्पित हर रोज करते हैं तो आपके जो नौकरी के योग हैं वो जल्दी बनने लगते हैं और आपको जल्द ही नौकरी मिल जाती है। 21 दिन 11 दिन इस तरीके से आप बोलकर जल देना शुरू कीजिए और फिर आप की नौकरी जल्द ही लग जाएगी। इस दिन नदी, जलाशय, कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ दें। बहते हुए जल में तिल प्रभावित करें। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है और वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है। इसीलिए शनि देव तिल, तेल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन उनकी करनी चाहिए। आपको पूरे साल शनिदेव और मंगलदेव की पूजा करनी है, यानी कि शनिदेव और बजरंगबली की पूजा आपको पूरे साल करनी है। हर मंगलवार और शनिवार आपको पूरे साल मंदिर में जाना है, क्योंकि शनि जो है राजा है और नहीं, मंगल जो राजा है और शनि जो मंत्री हैं। और पूरे माह विष्णु पूजा भी करें और वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है और वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः इस मंत्र का हर रोज जाप करना है। 11 बार जाप करना है या फिर 21 बार, जो भी आपकी श्रद्धा हो, या फिर उठते बैठते चलते फिरते आप इस मंत्र का जाप करते रहिए। ये मानसिक जाप होता है। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, मधुसूदन इन नामों का भी आप ध्यान करते रहें। उन्हें आप पंचामृत का भोग लगाएं और उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना ना भूलें। साथ ही उन्हें सफ़ेद या पीले फूल अर्पित करने चाहिए, क्योंकि उन्हें ये बेहद पसंद है। इससे आपके करियर में, नौकरी में, व्यापार में तरक्की होगी। इससे जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय व्यतीत आपका होगा। इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं, उन्हें करते हैं, तो आपको जीवन में परिवर्तन जरूर देखने को मिलता है। वैशाख माह में भूमि पर ही शयन करना चाहिए।
अगर हो सके आप भूमि पर शयन कर सके तो ज़रूर कीजिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। वैशाख माह में नया तेल लगाना मना है। इस माह में तेल व तली भुनी चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए। आप बेल खा सकते हैं, बेल पत्र भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। तो वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, आपको वैशाख माह में दिन में सोना भी नहीं चाहिए। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और आप व्हाट्सएप पर शेयर भी ज़रूर कीजिए और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वैशाख कथा का श्रवण करें और गीता का पाठ करें। आइए सुनते हैं वैशाख माह में एक पौराणिक कथा। प्राचीन समय में धर्मवर्ण नाम के एक द्विज हुआ करते थे। वे बहुत ही धर्मपरायण थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। तो इसीलिए आपको विष्णु भगवान का नाम उठते बैठते जपते रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप का आप नाम जपें। धर्म वर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन भ्रमण करते हुए पितृलोक पहुँचे। वहाँ धर्म वर्ण ने देखा कि उनके पितृ बहुत कष्ट में हैं और पितरों ने उन्हें बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंड दान करने वाला कोई शेष नहीं रहा है। क्योंकि जो सन्यासी हो जाते हैं वह मोह माया त्याग देते हैं, उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब घर परिवार से नहीं होता है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्म वर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी इच्छा की पूर्ति अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बाद धर्म वर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़कर पुनः सांसारिक जीवन को अपनाया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। इसीलिए वैशाख माह को अमावस्या के लिए खास माना जाता है। जय माता दी।